नमस्कार साथियों, मैं सोनम और आप सभी का आपके अपने चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह पूरी साल का महासंग्राम 2025 आपके लिए संजीवनी बूटी है। पार्ट 1, 2 और 3 में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इसमें विधानसभा चुनाव के बारे में, सैन्य अधिकारी उनके पद, राष्ट्रपति का विदेश भ्रमण और प्रधानमंत्री के अवार्ड्स दिए गए, साथ ही भारत वन स्थिति रिपोर्ट और बहुत सारी इंपॉर्टेंट तथ्यों को हमने पिछले 3 सीरीज में कवर अप कर लिया है और जिसके कुछ स्लाइड्स आप सामने देख भी रहे हैं। आज पार्ट 4 में हम उसके आगे की कड़ी को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। आज हम शुरू करेंगे नोबेल पुरस्कार से। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मैरी इब्रुक अमेरिका, फेडर राम्सडे अमेरिका और सिमोन सागाचू जापान को मिला है। रेगुलेटरी टी सेल की खोज जो इम्यून सिस्टम को अपने ही शरीर पर हमला करने से रोकती है। वहीं भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क अमेरिका, मिशेल एच डोबरेट अमेरिका और जॉन एम मार्टिसन अमेरिका को मिला है। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए दिया गया है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार सुसुम कितागावा जापान, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया और उमर याद्री अमेरिका को मिला है। इन्हें मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास, गैस भंडार कैटालिसिस और सतत विकास में उपयोगी के लिए दिया गया है। वहीं शांति का नोबेल पुरस्कार मैरिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला को दिया गया है। वेनेजुएला में तानाशाह से लोकतंत्र की ओर न्याय संगत एवं शांतिपूर्ण बदलाव हेतु उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का पुरस्कार जोएल मोंकिर को दिया गया है अमेरिकी, फिलिप अध्ययन ब्रिटेन और पीटर हॉबिट अमेरिका को दिया गया है। इनोवेशन से होने वाले आर्थिक विकास आर्थिक विकास पर रिसर्च हेतु इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लास्टिलो कांसजना होराइकी को दिया गया है। उनकी दूरदर्शी साहित्यिक रचनाएं जो अपोकैलिप्स के बीच कला की शक्तियों को उजागर करता है के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है 2024-25 की सौंदर्य प्रतियोगिता। मिसेज वर्ल्ड 2025 की विजेता है पहली अश्वेत महिला तासेगो गेलई। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की विजेता है मनिका विश्वकर्मा, यह राजस्थान की है। मिस इंडिया यूएस 2025 की विजेता है कैटलीन सेंड्रानील, भारतीय भारतीय अमेरिकी। मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता है ओपला सुचाता चुआंगश्री, थाईलैंड की है और इसका आयोजन तेलंगाना में किया गया था और भारत की ओर से प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता ने किया था। नेक्स्ट है 97वां ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओनार, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शॉन बेकर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्रियन ब्रॉडी। इससे भी कभी ना कभी पुरस्कार से भी एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। भारतीय लघु फिल्म अनुज को सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में नामांकित किया गया और भारत की ओर से किरण राव की फिल्म लापता लेडी को आधिकारिक रूप से प्रविष्टि थी। ऑस्कर 2026 के लिए नीरज देवन की हिंदी फिल्म होम बाउंड को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया है। और होम बाउंड ये दो दोस्तों की कहानी है और उनके कोविड-19 लॉकडाउन में उनके सफर का ये एक चित्रांकन है। नेक्स्ट है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 12वीं फिल्म को विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित थी।
सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन को दिया गया है। वहीं 78वां बाफ्टा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉन्क्लेव, सर्वश्रेष्ठ निदेशक ब्रैडी कॉर्बेट द बूस्ट लिस्ट के लिए, अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी द बूस्ट लिस्ट के लिए, और अभिनेत्री मिकी मेडिसन को अनोरा के लिए दिया गया है। 78वां कांस फिल्म पुरस्कार पाम डी और पुरस्कार इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार वैगनर मोरा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नादिया मेलेटी को द लिटिल सिस्टर के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लेबर मेंडोका फिल्हो को दिया गया है द सीक्रेट एजेंट के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ के लिए दिया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट आज से इस सीरीज में हम यहाँ तक सभी इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स थे वो कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से वन लाइनर शुरू करने जा रहे हैं, और जो मुझे लगेगा कि इम्पोर्टेंट वन लाइनर है तो मैं उनको टिक करते जाऊंगी, और मेरा थोड़ा सा आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं कि मेरा गेसिंग वर्क सही होता है, क्योंकि मैं बहुत सारे कंटेंट को रीड करती रहती हूँ और हमेशा रिवाइज करती रहती हूँ एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस बेस पे मेरा थोड़ा सा गेसिंग सही जाता है। भारत सरकार ने किस देश के साथ अब तक का पहला बड़ा एलपीजी आयात समझौता किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2025 को मनाया गया 17 नवंबर को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक समारोह का आयोजन कहाँ होगा? तो बोधगया बिहार में। ये बिहार दरोगा बिहार एसआई और एईडीओ के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इनका संबंध डायरेक्टली बिहार से है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के तहत किसे देसी गाय भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान अवार्ड मिला है? अरविंद यशवंत पाटिल को। किस देश में सुकारिज्मा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो जापान। भारतीय दल ने किस देश में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ढाका। शीतकालीन रौलानी उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश में। भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के साथ। किस राज्य ने अंबाजी मार्बल को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात। बौद्धिक संपदा विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने का स्थान कौन सा है? तो छठवां स्थान है। पेटेंट दाखिल करने का मतलब ये भी होता है कि हम कि पेटेंट अगर हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए पेटेंट दाखिल करते हैं, यानी पेटेंट के लिए नॉमिने रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उस पे हमारा मालिकाना हक हो जाता है, कि यानी कि बिना कोई कंपनी हमसे बिना परमिशन के उसको रिलीज नहीं कर सकते या फिर उसे अपना नाम नहीं दे सकती है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए, तो ये तो हमने ऊपर ही पढ़ ही लिया था। सदस्य देशों के आवागमन के लिए ऐतिहासिक वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को किसने मंजूरी दी है? तो खाड़ी सहयोग परिषद ने। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय की परिषद की जलवायु परिवर्तन गैलरी ऑन द एज को प्रतिष्ठित TIMU सेट पुरस्कार मिला है। इस गैलरी का संबंध किस शहर से है? तो कोलकाता से। भारत और मध्य एशियाई देशों ने कहा राजनीतिक साइबर अभ्यास किया है? तो नई दिल्ली में। किस किस राज्य के सुनापुर और पूरी समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक प्राप्त हुआ है? तो पूरी को कौन नहीं जानता, ये ओडिशा का है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रालय ने इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। केंद्र सरकार ने 5 वर्षीय नशा मुक्त अभियान का समापन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया? तो अमृतसर में, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा लोग नशे के शिकार हो गए थे। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 कब मनाया गया? 16 नवंबर को।
जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य पुरस्कार मिला है? तो तेलंगाना को। भारत सरकार ने जोगबनी विराटनगर कॉरिडोर से रेल संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ विनिमय पत्र का आदान प्रदान किया है? तो नेपाल के साथ। नेक्स्ट है भारत सरकार डब्ल्यूएचओ की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा टीबी मामले में गिरावट कहां दर्ज हुई है? तो भारत में। विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? सिंगापुर ने। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने। कुंभ की प्रशिक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। यूनेस्को के महानिदेशक नियुक्त होने वाले खालिद अल एनानी का संबंध किस देश से है? तो मिस्र से। हिंदी भाषा के किस साहित्य को साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? 1/12 को। ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की एमओपी 37 बैठक कहाँ आयोजित थी? तो नैरोबी में। भारत वियतनाम की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास विनवैक्स का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? तो यह 6वां संस्करण था। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र को। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। भारत का पहला मेगावाट घंटे पैमाने पर वेनोडियम फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ किया? सिक्किम में। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालित इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का शुभारंभ किसने किया? बीएसएफ ने। बिहार विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो 67.13%। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सालू मारदा थिमका का निधन कहाँ हुआ? कर्नाटक में। देश का मधु न्योमा एयरबेस कहाँ प्रारंभ हुआ? लद्दाख में। वर्ष 2026 का फीफा हॉकी विश्व कप का मेजबान कौन देश करेगा? तो नीदरलैंड और बेल्जियम करेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय वायुसेना किस देश के साथ गरुड़ 2025 का अभ्यास प्रारंभ करेगी? फ्रांस के साथ। केंद्र सरकार ने किस राज्य के पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्र को जीआई टैग से सम्मानित किया है? तो सिक्किम। भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन हुआ गुवाहाटी में। इसरो ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में गगनयान क्रू मॉडल के मुख्य पैराशूट का परीक्षण किया? उत्तर प्रदेश में। विजयनगर के अंकित 103 स्वर्ण सिक्कों की खोज कहाँ हुई? तमिलनाडु में। आधी मादा आधी नर शरीर वाली दुर्लभ मकड़ी डेमेचर इनाजुमा की खोज कहाँ हुई? तो थाईलैंड में। प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अपराजिता सारंगी को। ये भी एक इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है। राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप जीतने वाले भारत की पहली महिला कौन बनी है? आरती गुप्ता। संशोधित भारत नेट योजना को राष्ट्रव्यापी लागू करने वाला राज्य देश का पहला राज्य है पंजाब। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ड्रेस कंडक्टर्स डी ऑटोमोबाइल ओआईसी का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय कौन है? शैलेश चंद्र हैं। अर्थशॉट पुरस्कार 2025 के विजेता की घोषणा कहाँ हुई? तो ब्राजील में। जर्मन बॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में वर्ष 1995 से 2024 के लिए भारत का स्थान कौन सा है? तो 9वां है। ये एक इम्पोर्टेंट सूचकांक है। भारत श्रीलंका के मध्य संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 11 कहाँ शुरू हुआ? कर्नाटक में। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के नेतृत्व करने वाली महिला शेखा नासिर का किस देश से संबंध है? तो यूएई से। भारत के यूपीआई ने किस देश के साथ विन फिट के लिए रियल टाइम सीमा पार भुगतान के लिए साझेदारी की है? तो बहरीन के साथ। भारतीय तटरक्षक बल ने 23वीं राष्ट्रीय समुद्र खोज और बचाव बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की? तो गांधीनगर गुजरात में।
शिक्षा को डिजिटल बनाने और स्कूल में प्रशासन को आसान बनाने के लिए स्कूल वेब ऐप लॉन्च किसने किया? तो दिल्ली ने। बहु विधवा निषेध विधेयक 2025 को किसने मंजूरी दी? तो असम सरकार ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। भारत की सहायता से निर्मित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो मालदीव से। रिफ्ट वैली बुखार का संबंध किससे है? तो विषाणु से। में भी ये इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? मारिया कोरिन को। बहुपक्षीय अभ्यास मलाबार 2025 आयोजित हुआ गुआम में। यूनेस्को और भारत में पहला परिवर्तनकारी टीबीईटी पहल शुरू की है दक्षिणी सूडान में। मिंटमैन 3 आईसीएमबी का परीक्षण किस देश ने किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। पहला बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन बिमरीन का आयोजन हुआ कोच्चि में। अब्राहम समझौते में शामिल होने की घोषणा किसने की है? तो कजाकिस्तान ने। 18वें मोबिलिटी इंडिया में किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला है? चेन्नई को। टाइम आउट के सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में किसे एशिया के सबसे खुशहाल शहर का खिताब मिला है? मुंबई को। भारत ट्राइकल फॉरेस्ट फॉर सर्वर फैसिलिटी की में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ, इसकी स्थापना किसने की? तो ब्राजील ने। इसरो ने कब तक मंगलयान 2 लॉन्च की घोषणा की है? तो वर्ष 2030 तक। विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा डेनमार्क ने की है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। 100 अरब डॉलर के कुल कारोबार को पार करने वाले भारत का पहला सरकारी बैंक कौन सा है? एसबीआई। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो राहुल बीएस। वाइब कोडिंग को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसने घोषित किया है? तो कॉलिंस डिक्शनरी ने। सांस्कृतिक भव्यता के साथ 100 ड्रम्स बांग्ला महोत्सव का समापन हुआ मेघालय में। गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की पहल डे एनआरएलएम को अपनाने की घोषणा किसने की है? इथोपिया ने। यानी कि भारत के गरीबी उन्मूलन जो पहल है उसको इथोपिया अपनाने जा रहा है। किस राज्य में पहले तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण शहीद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो असम में। नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इनसे भी एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है क्योंकि ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी है और साथ ही इन्होंने डीएनए की खोज की और हर एग्जाम में ऑलमोस्ट डीएनए से एक ना एक क्वेश्चन आता ही रहता है, खास करके जिन एग्जाम में 20 से 25 साइंस के क्वेश्चन आते हैं। कॉप कॉप 30 कहाँ प्रारंभ हुआ? बेलेम ब्राजील में। यूएन के वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में सर्वाधिक उत्सर्जन भारत में हुआ। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश में। भारतीय वन्यजीव संस्था की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दर्ज गिद्धों के घोंसले का लगभग 63% कहाँ है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में। वायुसेना के 93वीं वर्षगांठ समारोह कहाँ आयोजित हुआ? गुवाहाटी में। नेक्स्ट है मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर साई गौतम को। दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन बना है? तो स्वीडन। सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप से देना अनिवार्य कर दिया है? अनुच्छेद 22। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन सा है? वायुपुत्र। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक
सह जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ तो रायपुर छत्तीसगढ़ में। बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी ने किसे 2025 विश्व शांति एवं सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है तो श्री श्री रविशंकर को। चर्चा में रहे ऑपरेशन व्हाइट कॉलड्रन का संबंध किससे है? राजस्व खुफिया निदेशालय से। संयुक्त राष्ट्र के जन सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। 17वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? चेन्नई में। यूएसबी ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 भारत में कौन सा स्थान है? तो 14वां। केंद्र सरकार ने किस खेल के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह की घोषणा की है? तो हॉकी का। हॉकी ने 100 वर्ष पूरा किया। बाली यात्रा महोत्सव 2025 ओडिशा में प्रारंभ हुआ। कैंसर के उपचार के लिए नई तकनीक नेक्स्ट कार 19 किसने विकसित किया? आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। अंतरिक्ष में एआई डेटा केंद्रों का परीक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ने प्रति सकल व्यक्ति घरेलू उत्पाद के आधार पर दुनिया की शीर्ष सहकारी समिति का दर्जा किसे मिला है? अमूल को। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश ने भारत में 8 चीते लाने की घोषणा हुई है? किस देश से? तो बोत्सवाना से। सीबीएसई ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? दुबई में। भारतीय नौसेना स्वदेशी हाइड्रोग्राफी में उत्कृष्टता लाने के लिए आईएनएस इस्वाक का जल अवतरण कहाँ करेगी? कोची में। एनपीसी और रोजर पे ने कहाँ यूपीआई भुगतान सेवा के विस्तार के लिए सहयोग किया है? तो मलेशिया में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? कार्तिकेय आर्यन को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। 12वां कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने। भारतीय मूल की गजाला हाशमी ने यूएसए के किस राज्य के उपराज्यपाल का चुनाव जीता है? तो वर्जीनिया। क्यूएस एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? आईआईटी दिल्ली को। G20 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 1% ने वर्ष 2000 से अपनी संपत्ति में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो 62% का। WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 86वां। दुनिया का पहला पीढ़ीगत धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून किसने लागू किया है? मालदीव ने। बासवान रचित एक मुगल लघु चित्रकला की लंदन में 13.6 मिलियन डॉलर की नीलामी हुई। इस चित्रकार का संबंध किससे था? अकबर से। सामाजिक विकास का दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? दोहा में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहां पर भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? असम में। 5 नवंबर 2025 को गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई? 556वीं। सामिया सुलू हसन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिया है? तो तंजानिया का। पीएम डिवाइन योजना के तहत एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी गई है मेघालय में। यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली किसने प्रदान किया है? जर्मनी ने। 1 लाख कलाकृतियों वाला दुनिया का सबसे बड़ी पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है मिस्र में। दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किसने किया? चीन ने। 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ कौन सी योजना दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बन गई है? आयुष्मान भारत। चीते का तीसरा घर किस अभ्यारण्य को घोषित किया गया है? नौरा देही को। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक पद पर नियुक्त किए गए हैं संजय गर्ग। शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूल कॉलेजों में कौन सी कक्षा से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटेशनल थिंकिंग पर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तीसरी। तीनों सेनाओं द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया?
अरुणाचल प्रदेश में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ शहर मदुरई तमिलनाडु में है। दुनिया का पहला सफेद इबेरियन लिंक्स कहाँ देखा गया? स्पेन में। भारत के वेक्टर जनित रोगों से लड़ने के लिए कहां पर 16 टन से ज्यादा दवाइयां भेजी गई? तो अफगानिस्तान को। भारत के 90 शतरंज ग्रैंड मास्टर है इमल पर्थी AR। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो दक्षिण कोरिया में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का अनावरण किया? छत्तीसगढ़ में। आईसीसी महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? भारत ने। यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला 9वां शहर है लखनऊ। इसे सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है। मनामा एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? 48। क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाले देश का पहला न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय। 48वां चीफ मटेरियल के रूप में किसने पदभार संभाला है? बी शिव कुमार। 2 दशक लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। भारत का सबसे भारी नौसैनिक संचार उपग्रह GSAT-7R को लॉन्च किया है इसरो ने और इसे कॉस्मोस 03 भी कहा जाता है। अमेरिका भारत कहां ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा ढांचे पर हस्ताक्षर करेगा? तो मलेशिया कुआलालंपुर में। चर्चा में रही सनराइज ओशोबोग GCC शीट्स सौर पंचमहल का अनावरण कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। दिसंबर 2025 से दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने की घोषणा किसने की है? उत्तराखंड ने। विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। RBI रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शीर्ष योगदानकर्ता देश है USA। SBI फाउंडेशन और ICRISAI ने स्मार्ट क्रॉप पहल कहाँ लॉन्च किया? तेलंगाना और कर्नाटक में। नई दिल्ली में उपन्यास द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद किसने जारी किया? केंद्रीय साहित्य अकादमी ने। कल्प शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता? मैक्सन कार्लसन ने। 67 को वर्ष 2025 का बर्ड ऑफ द ईयर किसने घोषित किया है? तो डिक्शनरी.com ने। दूरसंचार विभाग ने समृद्ध ग्राम भौतिकी सेवा की पायलट परियोजना कहाँ शुरू की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। भारतीय संघ के मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो आंद्रेज पोकजुबूत और माजिया महाम लोबेली को। दिवंगत अब की बार मोदी सरकार के नारे के जनक और भारतीय विज्ञापन जगत के जनक हैं पीयूष पांडे। कैथरीन कोनोली किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है? आयरलैंड की। 4 साल बाद दरबार मूव परंपरा कहाँ बहाल हुई? जम्मू कश्मीर में। सेना कमांडर के सम्मेलन का आयोजन जैसलमेर राजस्थान में हुआ। यूपी के इंदिरापुरम गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन कौन किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को सारंड जंगल को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? झारखंड को। 22वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? मलेशिया में। दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर दस्तक देने वाले चक्रवात मुनाथा का नाम किसने सुझाया था? थाईलैंड ने। 50 वर्ष बाद किस राज्य ने वरन बापरा अभ्यारण्य के काले हिरण की चमत्कारी वापसी हुई? तो छत्तीसगढ़ में। WDMMA 2025 रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? 6वां। IUCN का 9वां सदस्य कौन बना है? तुवालू। पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक निफ्रोथ्रोमाइसिन किसने विकसित की है? भारत ने। भारत सरकार ने किस देश के साथ मिलकर युवा भारतीय विज्ञान के लिए रामानुज रिसर्च फेलोशिप का शुरुआत किया है? कि यूके से।
भारतीय नौसेना में शामिल CSL कोचिन द्वारा निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज का नाम है माहे। पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है? तो सुनील अमृत को। सबरीमाला में पूजा करने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकरोधी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? हरियाणा में। भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो संता रंगास्वामी। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान जोहरे कप फाइनल कौन सा पदक जीता? रजत पदक। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। कोल इंडिया में सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया गया है। सिविल मिलिट्री फ्यूजन के लेखक है राज शुक्ला। FAO की वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट में भारत को वैश्विक स्तर पर 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रवासी कामगारों संबंधी दशकों पुरानी काफिला व्यवस्था को किसने समाप्त कर दिया है? तो सऊदी अरब ने। भारतीय नौसेना जिमेक्स 2025 समुद्री अभ्यास किस देश के साथ प्रारंभ करेगी? जापान के साथ। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य केरल है। अंडर T20 फीफा फुटबॉल विश्व कप का खिताब किसने जीता? मोरक्को। बी-राइज पहल किसने शुरू की? नीति आयोग ने। केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान में स्थित भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा दिया। WIPO सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला है प्रतिभा सिंह। खनन मंत्रालय के पहले खनन तत्परता सूचकांक में खनिज समृद्धि श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश को। विवाहित महिलाओं और भाइयों के बीच प्रेम का त्योहार निंगोल चकोबा का आयोजन कहाँ हुआ? मणिपुर में। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश उरुग्वे है। घोस्ट टाउन विजिटर चित्र के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर का पुरस्कार मिला है? बीम वैन डेन को। वाइकल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2023 में जन्म के समय लैंगिक अनुपात सबसे कम दर्ज हुआ है? तो झारखंड में। बेल्जियम की अदालत ने PNB के भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी दी है। चावल के पौधे के स्थानांतरण का प्रतीक कटी बिहू महोत्सव का आयोजन असम में हुआ। भारत का गिफ्ट सिटी को ग्लोबल फाइनेंस सेंटर्स इंडेक्स में 43वां स्थान मिला है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? राजस्थान में। सैन्य तख्त के बाद सेना के कर्नल माइकल रेडिया मिरीना ने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली? मेडागास्कर की। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित होगा चंडीगढ़ में। नानजिंग तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज हैं ज्योति सुरेखा। पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? 4 राज्यों में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है? लखनऊ में। किस देश की विकास दर गिरकर 4.8% हुई है? तो चीन की। अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नारोडिटस्की का 29 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए कतर और तुर्की ने मध्यस्थता की। छत्तीसगढ़ में काले हिरण पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू किया गया। गोवा ने स्कूल और कॉलेज पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत सिंह ने फिलीपींस विश्व बैंक द्वारा संचालित भारत में ज्ञान विनिमय मिशन का नेतृत्व किया। व्यापार और तकनीक के लिए भारत और ब्राजील ने राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जा रहे चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम मैत्री 2 है। मोहना बागान 22 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद 125वीं IFA शील्ड जीती हैं। हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत 23वें स्थान पर है। गोवर्धन
अरसानी का निधन हुआ। वे कौन थे अभिनेता? खनन मंत्रालय ने खनन तत्परता सूचकांक में शीर्ष स्थान मध्य प्रदेश को। अयोध्या दीपोत्सव में 26 लाख दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अरुणाचल प्रदेश ने बिजरो पोरस कनाडी की नई प्रजाति है, कवक की नई प्रजाति है। जोरवा सिंह संधू ने आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कांस्य पदक जीता। आईडीबी ने वर्ल्ड बैंक के साथ $3 बिलियन के एक्सपोजर एक्सचेंज पर समझौता किया गया। तो दोस्तों, आज का हमारा ये करेंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा, और यदि हाँ तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।